चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं श्रीललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम उपदेशामृत के दूसरे श्लोक पे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि दूसरा श्लोक जो है, फिर दोबारा ये 6 चीजें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिनकी वजह से हम कष्ट भोगते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक वैष्णव लीडरशिप प्रोग्राम ये बनाया है, जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो वैष्णव सदाचार क्या है, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसको जन्म लेने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से वो एक श्रेष्ठ वैष्णव, एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज का श्लोक संख्या दूसरी है। तो आप लोग श्लोक पढ़ते हैं
वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज हम श्लोक संख्या दूसरी लेंगे। श्लोक संख्या में दूसरी श्लोक संख्या उपदेशामृत। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य विनश्यति। तो इसमें बताया गया जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अधिकतम लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो ये 6 प्रकार के जो नियम बताए हैं इनसे विपरीत चलता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, ज्यादा खाना और चीजों को एकत्र करना। दूसरा क्या है, उस सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, कि जो चीजें प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है उनके पीछे ललाहित होना, उनके पीछे पीछे भागना। तीसरा क्या है, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, कि हम संसार में बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनको देखकर क्या करते हैं, प्रजल्पा करते हैं। चौथा क्या है, शास्त्रीय विधि विधानों का अत्यधिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने कार्यों को करना, कि हम कोई भी भक्ति में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अन्यथा नहीं भी कर रहे हैं तो मनमाने ढंग से कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं। पांचवा, ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत से में रुचि नहीं रखते। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो कृष्ण भावनामृत या कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, एवं तेमें अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग ना करना। छठा है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, कि हमें चीजों से अटैचमेंट होना और उनको प्राप्त करने के लिए बारंबार उनके पीछे भागना और उनको प्राप्त करने का प्रयास करना। तो हम ऐसी बुद्धि वाले बन जाते हैं जिससे हमारी 6 जो दुश्मन है हमारे जीवन के, ये हमें समाप्त कर देते हैं, ये हमारी भक्ति को विनष्ट कर देते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जिनसे हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जी से भक्त ब्रह्म भविते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, कि कौन सा ऐसा भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके हृदय में भक्ति लता बीज उत्पन्न होता है। हमें क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू ग्रो दिस सीड इन अ प्रॉपर वे दैट विल टेक यू अवे फ्रॉम द, अगर इसको नहीं हम ध्यान से सिंचित करेंगे, अगर हम इसको अच्छी तरह ग्रो नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें भगवान से दूर ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें कृपा तो मिलती है गुरुजनों की भी, शास्त्रों की भी, कृष्ण की भी, परंतु हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान ना रखते हुए हम हमेशा क्या करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और हम भगवान से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है अत्याहार, अत्याहार मतलब चीजों को मनमाने ढंग से संग्रहित करना, अर्जित करना, अपने जीवन में एकत्र करना है। अधिक खाना, अधिक संग्रह करना, पेट में भी भरना और घर में भी भरना, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, एकत्र करके रखना। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक बार एक चावल का जो है बोरा जमीन पे गिर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, चिड़िया आती है, इधर उधर देखती है, 2 दाने उठाती है और चली जाती है। वहीं एक बंदर आता है, वो मुट्ठी भर चावल उठाता है और वहां से भाग जाता है। मगर वहां पर एक मनुष्य आता है, वो क्या करता है, सारे चावलों को एकत्र करता है, अपने कंधे में उस बोरे को डालता है और उठा के वहां से ले जाता है। तो यहाँ तक कि पशु भी हमसे श्रेष्ठ हैं, मगर मनुष्य क्या करता है, अपनी अपूर्ण बुद्धि से इन कार्यों को करता है, चीजों को संग्रह करने की कोशिश करता है और बारंबार इस कष्ट में फंसा रहता है। देखा जाए तो हमें क्या करना है, क्या आपने देखा होगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये सब कुछ जो संसार में है सब भगवान का है। भगवान इतना अनाज उपजा देते हैं कि हर एक जीव का पेट भर सके, हर जीव के लिए भगवान ने निर्धारित आहार बनाया है, उसके लिए इतनी मार मार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि गंगा का पानी हम गंगा पे अर्पित कर देते हैं तो हमें कृपा मिलती है, शुद्धि हमारी होती है, हम गंगा का पानी लेके नहीं जा रहे हैं, गंगा का पानी गंगा में ही अर्पित कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस संसार में
जो कुछ भी है सब भगवान का है, हमें उतना ही लेना है, उतना ही उपयोग में लाना है। और कृपा किसको मिल रही है? कृपा हमें मिल रही है ना। तो जो कुछ भी है भगवान का है और भगवान को ही अर्पित करना है, ठीक है। ये हमारी मेंटालिटी है कि हम ऐसे चीजों को संग्रह करके रखते हैं। अब गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस वर्ण आश्रम धर्म में एक गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर 100% उसकी जो आय है उसमें से 25% उसे क्या करना चाहिए? उसको अर्न करना चाहिए, इमरजेंसी में लगाना चाहिए कि मेरी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें मैं उसको उपयोग कर सकूं। अर्निंग फॉर इमरजेंसी। 25% क्या हो? नित्य कर्मों में लगाना चाहिए। जो नित्य कर्म है आपके रोज के डेली रूटीन्स के, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनमें लगाना चाहिए। कहा जाता है 50% क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। और अगली इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे आचार्य कहते हैं कम से कम हमें अपने 10% आय को चैरिटी में यूज करना चाहिए। चैरिटी भी किस प्रकार की? कृष्णा भावना भावित चैरिटी होनी चाहिए। या तो मंदिरों का निर्माण करो, भक्तों को प्रसाद अर्पित करो, भगवान के मंदिर का निर्माण करना, प्रसाद खिलाना, भगवान की सेवा में उसको लगाना। अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन? कैसे मिल सकती है? कहते हैं धन संचित नहीं करेंगे तो हम संतुष्ट कैसे रह पाएंगे? जैसे धन संचित करना संतुष्टि आप समझते हैं, वैसे धन को कहीं उपयोग में लाना भी आपको संतुष्टि दिलाता है। हम कहते हैं जैसे कि हम जून जुलाई के मौसम में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बट वहीं अगर आपको बहुत तेज यूरिन आ रहा हो, आप रिलीज करो, तो रिलीज जब हम करने जाते हैं व्यक्ति को पूछते हैं कि कैसा लगा, बोले मुझे शांति मिली, मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था। तो कहने का मतलब है दोनों केसेस में सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी भी पीते हैं, वो भी अनिवार्य है। मगर जब हमारे शरीर में अत्यधिक पानी बढ़ जाता है तो उसको हम रिलीज भी करते हैं, वो भी हमें सेटिस्फाई करता है। तो जीवन में चीजों का आना और चीजों का जाना दोनों बहुत जरूरी है। तो इफ यू नॉट डूइंग दिस प्रॉपर चैनल, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। जो व्यक्ति अत्याहार करता है वो कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकता, हमेशा वो डिससेटिस्फाई ही रहेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? भक्ति का विनाश हो जाता है, तुरंत उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। वो बारंबार कहते हैं 99 मेंबर ऑफ 99। जैसे एक राजा था, राजा अपने बाग में घूम रहा था, तो मंत्री से जाके पूछता है कि मैंने एक किसान को देखा जो बहुत खुश था, उसके परिवार में बड़ी खुशहाली थी, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी पत्नी बड़ी खुश थी। मेरे पास इतना धन है, मैं इतना संतुष्ट नहीं रह पाता हूँ, इसकी वजह क्या है? मंत्री ने कहा राजा मुझे 99 अशर्फियां देंगे तो बताऊंगा। तो महाराज ने क्या किया? उनको 99 अशर्फियां दे दी। जब वो 99 अशर्फियां उसने ले ली तो राजा ने पूछा कि मुझे बताओ कि 99 क्लब क्या है, 99 क्लब्स क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। उस समय राजा फिर दोबारा बाग में घूम रहा था, उसने देखा वो किसान अभी परेशान है, तो मंत्री से पूछा वो परेशान क्यों है? तो राजा से बोलता है कि मैंने आपको 99 क्लब का मेंबर बताया था, वो उसी 99 क्लब का मेंबर बन गया है। कि जो अशर्फियां आपने मुझे दी थी वो अशर्फियां असल में मैंने नहीं रखी थी, मैंने उसको दे दी थी। जब वो अशर्फियों को गिन रहा था तो गिनते गिनते क्या हुआ, उसने देखा कि 99 अशर्फियां हैं, तो उसने सोचा मुझसे कहीं गलती हो गई। फिर उसने क्या किया? फिर से उसने अपनी पत्नी को बोला कि लो भाई तुम गिनो, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो। तो पत्नी ने भी अशर्फियां गिनी, फिर अशर्फियां 99 निकली। तो कहने का मतलब उसने बोला कि कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसने एक अशर्फी रखना भूल गया, अब मुझे एक अशर्फी पूरी करनी पड़ेगी। तो वो एक अशर्फी को पूरी करने के लिए दिन रात काम करता था। अब जब वो दिन रात काम करने लगा तो पत्नी को समय नहीं देता था, बच्चों को समय नहीं देता था, बच्चे और पत्नी फिर कलेश करते थे। इस तरीके से उनके घर में वाद विवाद होता था। है, एक दिन उसने एक अशर्फी पूरी कर दी, जब उसने गिनती की तो 2 अशर्फी फिर कम निकली। तो उसने पूछा ये अशर्फी कहाँ गई? तो उन्होंने बोला भाई अशर्फी तो कहीं नहीं गई, मैंने खर्च कर ली, मैं शॉपिंग पे चली गई थी। तो 2 अशर्फियां उसकी पत्नी ने शॉपिंग में खर्च कर दी, फिर से वो 2 अशर्फियों को कमाने में लग गया। इसी तरीके से जब उसने 2 अशर्फियां कमा ली, फिर गिनने लगा कि मेरी 2 अशर्फियां पूरी हो गई, तो फिर एक अशर्फी कम निकली। तो उसने बोला अब क्या हुआ? तो उसने बोला बच्चे ने खर्च कर दिए। तो कहने का मतलब है कि हम हमेशा 1 अशर्फी, 2 अशर्फी, 3 अशर्फियों को पूरा करने में लगते हैं, संग्रह भरने में लगते हैं। जिसका आज अच्छा नहीं होता उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब हम भविष्य को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, परंतु हम अपना आज खराब कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा
जो खड़ा हुआ पानी होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है ना, उसमें काई जम जाती है, बट जो रनिंग वाटर होता है ना उसमें कभी काई नहीं जमती, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, उसमें पानी का आवागमन होता रहता है। इसीलिए पानी क्या होता है, चंचल होता है, निर्मल होता है, पारदर्शिता होती है, निर्मल दिख रहा होता है, और उसमें कभी काई नहीं जमती। चलता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, खड़ा पानी गंदा हो जाता है। उसी तरीके से जीवन में जब बहुत ज्यादा हम जो है संग्रह कर लेते हैं, तो वो हमारी मनोवृत्ति को बदल देता है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को दूषित करने लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना जीवन के लिए अनिवार्य हो उतना जीवन में रखना चाहिए, जो अनिवार्य ना हो उसको हमें खर्च करना चाहिए। कैसे खर्च करना चाहिए, खर्च करने की भी विधि है, हमें नियमों के अनुसार उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको चैरिटी में लगाना चाहिए, मंदिरों के निर्माण करने चाहिए, भक्ति के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करना है, भगवान को सर्व करना भी एक तपस्या है। वॉट एवर यू डू, ओनली थिंक दैट यू आर वर्किंग फॉर लॉर्ड, कि हम क्या कर रहे हैं, निरंतर भगवान की सेवा में इसको उपयोग में लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम पेट में भोजन भी रखें, है ना, इफ यू हैव फूड, तो खाने की भी एक बहुत सुंदर विधि है। बताया जाता है जैसे धन संग्रह नहीं किया जैसा, वैसे खाने की भी विधि है। अगर हम 100% फूड में से 50% हमें खाना खाना चाहिए, 25% हमारे शरीर में पानी का स्रोत होना चाहिए, और 25% हमारे को हवा की जरूरत है। तो 50-25-25, 50% फूड लेना चाहिए, 25% हमें वाटर लेना चाहिए, और 25% स्पेस रहना चाहिए उसको डाइजेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हमें खाना भी उतना ही खाना है जितना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या है, दिस इज द राइट प्रोसेस। ठीक है ना, डोंट कलेक्ट टू मच, शरीर में ज्यादा हो जाना वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा हमने चर्चा की, प्रयासस्य, मतलब हम बारंबार चीजों को पाने के लिए प्रयास करते हैं। अनवांटेड डिजायर्स, व्हाट इज द मीनिंग, है ना, व्हाट इज आवर मेंटालिटी, आई विल मेक बिग हाउस, कि हम एक बड़ा घर बना लें, है ना। If you want to serve your family for the basic needs for your kids, that is requirement, अपने जीवन में उतना ही उपयोग में लाएं जितना आपके परिवार के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए योग्य है। Only go for need, not for desires। तो हम इतना बड़ा मकान बनाते हैं, क्या करते हैं, बस मकान बनाने में लग जाते हैं, हम अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं चीजों को संचय करने के लिए। More than that, this is useless. After working so many years, you will get nothing. आप देखो ना, कई साल काम करने के बाद आपको क्या मिलता है, you will get nothing। एक बहुत बड़ा घर आपको मिल जाता है, मगर बच्चों में संस्कार नहीं मिलते, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने की जगह आप पैसा कमाने में लग गए। I'm right, है ना। तो हम क्या करने में लगे, हम पैसे कमाने में लग गए। जब हमने इतना बड़ा घर बना लिया तो क्या हुआ, बाद में हमारे बच्चों में संस्कार नहीं रहे, तो हमने किस बात का घर बनाया, हमने घर तो बनाया नहीं। वी जस्ट मेड अ बिग हाउस, नॉट अ होम। हमने अच्छा घर नहीं बनाया, खाली हमने एक इमारत खड़ी कर दी और बच्चों को समय नहीं दिया। बाद में उस घर का क्या काम, कोई भी काम नहीं। तो कहने का मतलब है, इससे ज्यादा आफ्टर वर्किंग सो मेनी इयर्स विल गेट नथिंग। द क्रेजी पीपल वर्क ऑन, उसके बाद क्या करते हैं, ऑफिस में काम करने के बाद भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कि हम शेयर मार्केट में लग जाते हैं, भाई डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं घर में, ऑफिस के बाद भी लगे रहते हैं कि कहीं से हमें धन मिल जाए। या हम ऑनलाइन कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं कि इस घर की ईएमआई चुकानी है ना। वी वर्क फॉर मोर एंड मोर, आज हमारे पास ये गाड़ी है, कल हमने दूसरी गाड़ी देखी, उस गाड़ी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अरे आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, अभी ईएमआई इतनी देनी, अभी ईएमआई इतनी देनी। तो इस ईएमआई के चक्कर में क्या होता है, जो हमारे पास असली धन है, हमारा परिवार, उसको हम भूल जाते हैं। उसको कहाँ लगाना है, कृष्ण भावना भावित चेतना में लगाना है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी है। बट ये सब ना करते हुए हम एक बड़ा घर बनाने में, एक बड़ी गाड़ी बनाने में लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अकबर ने इतना बड़ा महल बनाया, है ना, इतना बड़ा महल जो बना दिया, कहने का मतलब इतना बड़ा खंडहर जो बना दिया, आज वहां कौन रहता है, आज वहां कबूतर रहते हैं एक्चुअली। हु विल स्टे देयर, खाली उन खंडरों में कबूतर रहते हैं और हम उन्हें देखने जाते हैं। तो कहने का मतलब वैल्यूज होनी बहुत जरूरी है।
अगर कमाना ही है तो गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान के प्रेम को कमाओ, ताकि आगे जीवन में भी आपके बच्चों के कार्य आ सके। ना कि आपको क्या कमाना है, ना कि आपको ये धन कमा के रखना है। धन तो आपका बच्चा भी कमा लेगा अगर आपने उसको अच्छे संस्कार दे दिए। अगर आपने अच्छी वैल्यूज उनको दे दी तो वो भी ये धन कमा सकते हैं। बट वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है। आपके बाद उनको वैल्यूज देने वाला कोई नहीं है। धन तो वो कमा सकता है मगर वैल्यूज कहाँ से लाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, खंडर बनाने के लिए क्या करते हैं, लाइफ में इतना बड़ा बवंडर कर देते हैं, है ना। खंडर है ना, लाइक खंडर बनाने के लिए बवंडर पैदा कर दिए थे, सारे काम कर दिए हमने। तो हमें क्या करना है, बड़े शांति पूर्वक, बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से उन कार्यों को करना है जिसके लिए हमें समय मिले। थोड़ा सा कार्य, थोड़ी सी भक्ति, अच्छा आचरण, बच्चों को अच्छी शिक्षा, भक्तों के साथ प्रेम आदान प्रदान, ये सब करना है। ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है क्या करने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए, है ना। फिर आगे कहते हैं, वर्क ओनली फॉर लाइफ नॉट फॉर डाइंग, कि हमें मरने के लिए काम थोड़ी ना करना है। हम जीने के लिए काम करते हैं या मरने के लिए काम करते हैं। मगर हम जीने के लिए काम कर रहे हैं और हम यहाँ काम कर करके मर जाते हैं, है ना। वी आर डाइंग, वी आर नॉट लिविंग। हम क्या है, डेड बॉडी की तरह जी रहे हैं, जिसकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। ऑनलाइन काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फैमिली गैदरिंग्स नहीं हो पाती, फैमिली के साथ हम आदान प्रदान नहीं कर पाते, उनसे हम कोई कुछ पूछ नहीं पाते, उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, हम दिन रात काम करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, बस वो एक्सपेंस अपने बेयर कर लेते हैं। बच्चे खर्चा कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये खर्चा किस काम का जब उनको वैल्यूज और टाइम नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, हम वी आर जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, वी आर डाइंग एक्चुअली, है ना। तो स्पेयर सम टाइम फॉर योर किड्स, फॉर योरसेल्फ, फॉर सोसाइटी, दैट मीन्स वी आर वर्किंग फॉर लॉर्ड। जस्ट एसोसिएट विद योरसेल्फ। किस लिए, आप रीडिंग कर सकते हैं, आप हेयरिंग कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। यू गिव योर टाइम टू योरसेल्फ एंड देन यू गिव योर टाइम टू योर किड्स and give your time to your society. How you will give your time to the society? To become a God consciousness. मंदिर में भक्तों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ एसोसिएशन, दिस इज एक्चुअली लाइफ। बट हम ऐसी लाइफ ना जी के हम क्या है, शुष्क लाइफ जी रहे हैं, जिसका कोई व्यवहार ही नहीं है ना। वी डोंट हैव एनी गैदरिंग। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वो पैसा कमाने में लगा है। बट भक्तों के सदाचार में, भक्तों के एसोसिएशन में, भक्तों के साथ रह के हम एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे से व्यवहार भी करते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, एक दूसरे के घर में प्रसाद भी पाते हैं, मंदिर में गैदरिंग भी करते हैं, हम डांसिंग भी करते हैं, हम चैंटिंग भी करते हैं, हम एक प्रॉब्लम्स में एक दूसरे को फोन करके एक दूसरे से सलाह भी लेते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, आंसर्स भी पूछते हैं। और उसके बाद हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। ये तो हम अब किसी रिलेशन में जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी नहीं करते, जितना अच्छे से हम डिवोटीज एसोसिएट होते रहते हैं। सो बिकम अ गॉड कॉन्शियसनेस इज अ गुड सोसाइटी, कि हम एक गॉड कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति में है। प्रभुपाद जी के द्वारा दी गया इतना सुंदर परिवार है हमारा, जिसमें हमें सारी चीजें बड़े अच्छे से प्राप्त हो रही है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, ज्यादा जो प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयासश्च। अब आगे तीसरा क्या है, प्रजल्पा। प्रजल्पा मतलब व्यर्थ की बात करना। हम हमेशा व्यर्थ की बात करते हैं, है ना। तो जो जिसका अर्थ नहीं होता, जिन बातों से केवल अनर्थ ही होता है, उन बातों को हम करते हैं। जीवन में हम टीवी देखते रहते हैं, अपने जीवन में इतनी सारी तकलीफें हैं, हम बाहर की तकलीफों को और देखते रहते हैं। टीवी में हम नाना प्रकार के सीरियल देखते हैं, उसमें इसका झगड़ा हो गया, उसमें उसका झगड़ा हो गया, उसकी तकलीफें कैसी हैं, है ना। सुबह उठ के हम अपने आप को कैसे चार्ज करते हैं, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, अपना लैपटॉप चार्ज करते हो, अपनी स्मार्ट वॉच चार्ज करते हो, टू मेक वो अच्छा, आपको दिन भर में एक अच्छा सपोर्ट दे, राइट, वो अच्छे से परफॉर्म करे सारा दिन, इसीलिए आप बैटरी को चार्ज करते हो। आप अपनी चार्जिंग कैसे करते हो? यू वेक अप इन द मॉर्निंग, टेलीविजन ओपन करते हो और उसमें नाना प्रकार की ऊट पटांग चीजें देखते हो, है ना। हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन में उतारते हैं। सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं टॉयलेट में बैठ के, उसके बाद बाहर निकल के आते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, कैसे, नेगेटिविटी के द्वारा। और उसके बाद सोचते हैं सारा दिन हमें रिटेन करना है इसी द्वारा। तो जब आप नेगेटिविटी लेके घर से निकलते हो तो आप कैसे चार्ज रह सकते हो? तो कहने का मतलब है, हम ये प्रजल्पा देखते हैं और अपने आप को वैसे ही
बना लेते हैं, है ना। एक और तकलीफ हम जीवन में ले आते हैं टीवी को लेके, तो ये हमारे संसार में वैसी तकलीफें कम है जो हम टेलीविजन को भी अपना एक साथी बना लें, है ना। और हम क्या करेंगे, कृष्ण कथा नहीं करेंगे। कहीं हम जाएंगे तो एसोसिएशन में कृष्ण कथा नहीं करेंगे, बोलेंगे चलो पार्टी मनाते हैं, एक आइटम सॉन्ग लगा दो, हम लोग मिलकर डांस करेंगे। आप समझ रहे, कृष्ण कथा नहीं करेंगे। गाने सारे याद होंगे, मगर आज श्लोक में हमने क्या समझा या श्रीमद् भागवतम में क्या हुआ उसकी चर्चा हम कभी नहीं करते, मगर गाने हमें हमेशा याद रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में गाने सुनाते हैं और माँ बाप खुश हो जाते हैं, देखो मेरा बच्चा बोलने लगा, मगर कभी उनने ये नहीं बोला कि बेटा एक श्लोक सुना दो। अगर उनको गाने याद रहते तो माँ बाप भी खुश होते हैं ये देख के कि बच्चा जो है प्रजल्पा की तरफ उन्मुख है, आगे चल के बड़ा बड़ा प्रजल्पी बनेगा, है ना। जैसी हम ट्रेनिंग आजकल अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रजल्पा, है। तो शास्त्र कहते हैं इफ वी विल नॉट फॉलो शास्त्रास, क्या होता है, देन विल बिकम इनटू अ हेल। हम कहाँ चले जाएंगे, अगर हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, नर्क में चलेंगे। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, 16.23 श्लोकों में, यह शास्त्र विधि मुक्त सज्ज वर्तते काम कारत न सम सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति। तो जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी कामना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, वह न पूर्णत्व की सिद्धि प्राप्त करता है, न ही सुख और परागति को प्राप्त करता है। तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो व्यक्ति शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करता, अपने जीवन में शास्त्रों को नहीं अपनाता, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ता, वो हमेशा कष्टों को भोगता है। तो अब यहाँ क्या है, पीपल आर ऑलवेज इंगेजिंग देमसेल्फ इन सॉन्ग्स, एफएम, टीवी, मूवीज एंड सो मेनी नॉनसेंस थिंग्स, कि हम हमेशा अपने आप को इन सब चीजों में उलझा के रखते हैं। हम अपने डेटा को हमेशा फुल रखते हैं। हमारा हमारा जो कहते हैं ना, जो स्पेस है, जैसे एक हार्ड ड्राइव में स्पेस होती है, एक पेन ड्राइव में स्पेस होती है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक स्पेस है। उस स्पेस को हमने ना अनलेस इन सब चीजों से, नॉनसेंस थिंग्स से हमने भर रखा है, गानों से, टीवी से, एफएम रेडियो से, न्यूज चैनल से, प्रजल्पा से, आसपास की चुगलियों से, इन सब चीजों से अपने आप को भरा हुआ है। अपने आप को इन सब चीजों से खाली करना है और क्या बनना है, इसके अंदर शास्त्रों को भरना है, ताकि हम अच्छे व्यवहार की तरह दूसरे से अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर सकें, हमारी डीलिंग्स बहुत अच्छी तरह हो, हम गॉड कॉन्शियस बने, कृष्णा कॉन्शियस बने और अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नॉनसेंस थिंग्स हमारे अंदर चलती रहती। एंगेज योरसेल्फ फॉर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना, भगवान की सेवा में। एंगेज योरसेल्फ टू मेक योर चिल्ड्रंस गॉड कॉन्शियस, भगवान की सेवा में बच्चों को लगाओ, उनको श्लोक सिखाओ, घर में उनको भगवान के सामने खड़े होकर बताओ कि ही इज गॉड, भगवान की लीलाओं की चर्चा करो, भगवान के पास टाइम सुनाओ। ये सारे कार्य हमें करने चाहिए, ना कि हमें व्यर्थ की चीजों में अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या था, कि हम किस प्रकार से प्रजल्पा से बच सकते हैं, अनवांटेड ये नाना प्रकार की व्यर्थ की बातों से बच के हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना भाव या भगवान की चर्चा करनी चाहिए, या हमें अच्छी बातें करना चाहिए अच्छे लोगों से मिलकर। आगे क्या बताएं, नित्याहार। तो फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या है, नियम आग्रह, सॉरी, नियम आग्रह। नियम आग्रह मीन्स टू डूइंग सेक ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हम कोई चीजों को करते हैं और ऐसे ही कर लेते हैं, कभी हमारा मन लगता है कभी नहीं लगता। तो व्हाट वी शुड डू, वी गो टू द टेम्पल, टेक जपमाला, और हम कभी कभार करना शुरू कर देते हैं, बट हमारी रुचि इसमें लगती नहीं है, बिना भाव के कुछ भी नहीं कर पाते हम, ठीक है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल बड़ा सुंदर आता है, डॉक्टर गिव मेडिसिन फॉर 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, है ना। हम सुबह दोपहर शाम इसको करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है, परंतु हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ये हमारी सेल्फ डिजायर्स के लिए है। भक्ति करने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना। हम मंदिर में जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हो सकता है साईं बाबा को मानने से हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हो सकता है वैष्णो देवी जाने लगे तो हमारे काम पूरे हो जाएं, हो सकता है हम कृष्ण की भक्ति करें तो हमारे काम पूरे हो जाएं। इस डिजायर को छोड़ते हुए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान की सेवा के लिए
इन कार्यों को करना चाहिए, ना कि अपनी सेल्फ डिजायर के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करना इन सब कामों को चाहिए। क्या बताया जाता है कि हमें क्या नहीं करना है? हमें क्या करना है? नियम आग्रह कि हमें क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करनी। आग्रह का मतलब ही होता है भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे जीवन को सुखमय बनाओ, कृष्ण भावना भावित बनाओ, ना कि हम अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा और लाभ के लिए भगवान की सेवा करें, या बिल्कुल विधि विधान जैसे भगवान ने बताए हैं उन्हीं विधानों को, विधि विधानों को, शास्त्रों का पालन करते हुए हमें इन सब कार्यों को करना चाहिए। बिना शास्त्रीय पालनों के हम इन सब कामों को व्यर्थ में करते हैं। इसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं। इसमें हमें अपनी चेतना को लगाना चाहिए, ना कि ऐसे ही किसी कार्य को करना चाहिए जिसके बारे में हम उसे नहीं जानते। इसीलिए नियम बनाए गए हैं। नियम अनुसार किसी कार्य को करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, मगर उस नियम के पीछे भेद क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, उस रहते हो। पीपल से कल किसने देखा है ना? तो लोग क्या कहते हैं? कल किसने देखा, है ना? बड़ा एक सुंदर सॉन्ग है, है ना? तो चलो चलो मस्ती करते हैं ये सब मिलके, ये करके क्या मिलेगा? आज हम भक्ति कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है? कल किसने देखा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं ना जैसे कि ये सब तो इंसान ने बनाया है, किसने देखा? ये शास्त्र किसने देखे हैं? ये सब तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, है ना? तो अगर हम देखें कि ये सब अगर मान लो इंसान की बनाई चीजें हैं, जो हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं ये भी तो इंसान की बनाई हुई चीज है। हम अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, या लेक्चरर बनाने के लिए, या कॉलेज में भी हम इंस्टीट्यूशंस में भी उनको एजुकेशन देते हैं। तो एजुकेशन किस लिए है? कहते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। अरे फ्यूचर बनाने के लिए तुम इन पढ़ाइयों को पढ़ रहे हो। उसी तरीके से जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, जो शास्त्र हमें दिए गए हैं, ये भी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दिए गए। जैसे आप अपने जीवन में शरीर को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, पढ़ाई करते हो, और पढ़ाई करने के बाद अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो, उसी तरीके से जब हम गॉड कॉन्शियस रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को, जो इस कहते हैं ना जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें मिलता है, ये हमारा जीवन सिक्योर कर देता है, ये आत्मा सिक्योर कर देता है हमारी, ये पथ भ्रष्ट नहीं होगी, हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहेगी। अगर भौतिकवादी व्यक्ति ये भी कहता है कि इसको किसी व्यक्ति ने बनाया है, तो भी हमें से यही कहना चाहिए, भाई तुम भी तो एजुकेशन करते हो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो ये भी शास्त्री हैं हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। मगर देखा जाए तो ये शास्त्र किसने बनाए? शास्त्र बनाने के लिए स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए। व्हाट इज शास्त्र? बाय कृष्ण द्वापायन व्यासदेव जी, जो क्या है? भक्ति का भगवान की शक्ति वेश अवतार है। वो भगवान स्वयं आए। कहते हैं ना जैसा करेंगे संग वैसा होगा ढंग। तो जैसा हम भक्ति में भक्तों का संग करेंगे, वैसे ही हमारा ढंग बन जाएगा, वैसी हमारी चाल बन जाएगी, वैसे ही हम काम करेंगे जैसे भक्ति में बताया गया है। तो जैसे करोगे संग वैसा बन जाएगा तुम्हारा ढंग। तो कहना का मतलब है कि हमें एसोसिएशन करना है विद गुड डिवोटीज, अच्छे लोगों का संग करना है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाना। और आखिरी और छठा क्या आता है? लौल्यम। लौल्यम मतलब हम हमेशा और हमेशा लालच प्रवृत्ति में रहते हैं, हमारी मति हमेशा लालची रहती है। तो कहने का मतलब है लौल्यम। संसार में हम हमेशा घिरे रहते हैं, हमेशा हम इस दायरे के अंदर रहते हैं कि नाना प्रकार की चीजें हमें ललाहित करती रहती है। पाप करने में हम कभी पीछे हटते नहीं, कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे का परिणाम कभी हम सोचते नहीं, है ना? कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इसको करने के बाद परिणाम क्या होगा, है ना? तो क्या होता है?
हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमें परिणाम देखना पड़ता है। हो सकता है हमें नर्क के द्वार का सामना करना पड़े, है ना। कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा। तो लोग कहते हैं कि कल किसको पता है, आज जो जीवन में जीना है उसको जी लो भाई, कल किसने देखा, है ना। तो ये प्रवृत्ति बड़ी बुद्धि है, ये खराब बुद्धि है। तो कहते हैं देन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी और प्लानिंग। हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये किस लिए करते हो, मत करो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, है ना। तब भी तो हम ये गा सकते हैं, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा। तो संग्रह करने की जरूरत क्या है, बैंक अकाउंट खोलते हो, इतने सारे अकाउंट खोलते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, अरे मजा लो ना। क्यों लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो, कल किसने देखा है, आज जियो भाई, कल देखा किसने है, क्यों संग्रह करना पैसा, आज ही जी लो, कल अपने आप चलेगा। उस श्रेणी में उस समय ये नहीं सोचते कि कल किसने देखा है, उस समय तो धन की भी आवश्यकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता है, सारी चीजों की आवश्यकता है ना। एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो अपने अकाउंट में कम से कम 20-25-30 लाख रुपए, करोड़ों रुपए रखता है। कल को मेरे बिजनेस में लॉस हो गया तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, अरे तब भी तुम इसको एंजॉय कर सकते हो, आज एंजॉय कर लो, कल किसने देखा है ना, कल किसने देखा है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल कि कल आता है। अगर भक्ति में देखा जाए, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड, कि हमें कल की चिंता नहीं करनी है, बट अपने आज को अच्छा रखना है ना। हम क्या अपने आज को अच्छा रखना है, उसके लिए क्या करना है, हमें लालच नहीं करना है, ठीक है। हमें आज अपनी लाइफ को सिक्योर रखना है। कैसे, कृष्ण भक्ति को लाके हमारा कल भी सिक्योर होगा, हमारा आज भी सिक्योर होगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, पॉलिसीज करा लेते हैं, ताकि हमारा जीवन सिक्योर हो जाए, है ना। ये प्लान क्यों करते हैं, है ना। तो लालची लोग जो होते हैं उनके ना 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होते हैं पता है आपको। एक 4 पुरुषार्थ कहा जाता है इन्हें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, धर्म धर्म अर्थ काम और लोग मोक्ष। तो धर्म में क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए धर्म करते हैं लोग, गलत कार्य करते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए इसके लिए मैं धर्म करूंगा, और अर्थ आने के बाद पैसा आने पे उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं। अब व्यर्थ के कामों में लगाते हैं तो क्या होता है, फिर काम आ जाता है, उनकी काम वासना बढ़ जाती है, और जब काम वासना बढ़ जाती है, सब नष्ट हो जाता है, तो आखिरी में कहते हैं भगवान हमें तो मोक्ष चाहिए। जो तुमने पहले नहीं किया, तुमने धर्म नहीं किया, तुमने अर्थ नहीं किया, तुमने काम नहीं किया, अब तुम मोक्ष मांग रहे हो। तो जिसने पहले के 3 काम नहीं किए उनको मोक्ष कहाँ से मिलेगा। फिर क्या होता है, वो मोक्ष के लिए दर दर भटकते हैं कि भगवान हम पे कृपा कर दो, ये कृपा कैसे मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म करना चाहिए जो भगवान ने बताया है। हमारा धर्म क्या है, चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हमें भगवान के निरंतर नाम को जप करते रहना है, और निरंतर हर कार्य में भगवान की सेवा को देखते रहना है, यही धर्म है, ठीक है। हर काम को करना भगवान की खुशी के लिए, इसी को धर्म कहा जाता है। फिर अर्थ क्या है, मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फॉर द चैरिटी, है ना, कि योग्य व्यक्ति को दान देना, उसके लिए किसके लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए। और क्या करना, मंदिरों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के बारे में जान सके। ये एक एजुकेशन सोसाइटी है, इसीलिए मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, ताकि भक्त लोग वहां जाएं और शिक्षा लें कि भगवान से प्रेम करना और जीवन जो हमें भगवान ने दिया है इसको सार्थक कैसे बनाया जाए। तो अर्थ का काम ही यही है कि जब धन संचय हो जाए तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। फिर क्या है, फिर आता है काम। काम का क्या प्रयोग करना चाहिए, नॉट फॉर डिजायर्स, ओनली फॉर द नीड्स। कि जीवन में जितनी जरूरत है उतनी चीजों को अपने जीवन में वेलकम करना, बाकी चीजों को रिफ्यूज कर देना, ये काम को सही इस्तेमाल करने का वो है, ठीक है ना। फिर बताया जाता है मोक्ष, जीवन के तत्व को समझना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान के बारे में, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, यही मोक्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है धर्मस्य नियम नित्यम गुह्य, ये गुहितम चीज है कि धर्म को नित्य रूप से करना, ये गुहितम ज्ञान है, इसको हमेशा जीवन में हमें उतारना चाहिए। और यहाँ पर फिर हमने आज ये 4 चीजें समझी
जिनके बारे में हम अगर समझ लें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है, हम अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो पहला क्या था? अत्याहार, की चीजों को ज्यादा संग्रह ना करना, ठीक है ना। और क्या करना है? प्रयासस्य, मतलब अनलेसनेसली वर्क नहीं करना, व्यर्थ के कामों को नहीं करना, जितनी जरूरत है जीवन में उतने कार्य को करना और बाकी का समय भगवान की सेवा में लगाना। प्रजल्पा, भगवान से विपरीत कोई भी बात को ना करना, ना सुनना, ना व्यर्थ की बात को करना। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब नॉट द सेक ऑफ डूइंग, कि हमने जैसे तैसे कर लिया, ओनली डू योर वर्क ओनली फॉर द लॉर्ड, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कृष्ण को प्रेम के प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को करना, ना कि जीवन में नाम प्रतिष्ठा लाभ और किसी इच्छा की लालसा से भगवान की सेवा करना, ठीक है। जनसंग्रह मतलब नॉन एसोसिएशन करना, किसके साथ? डिवोटीज के साथ करना, ना नॉन डिवोटीज के साथ करना, अच्छे लोगों का संग करना, कि जैसा होगा संग वैसे हमारा ढंग हो जाएगा। और फिर छठा क्या था? लॉल्यम, की एसोसिएटिंग विद द थिंग्स, विच काइंड ऑफ थिंग्स? नीडफुल थिंग्स, नॉट फॉर डिजायरेबल थिंग्स, कि हमें ऐसी चीजों का संग करना है जो आपकी जरूरतों को पूरी करती हो, ना कि आपकी ना चाहती हुई गंदी इच्छाओं को पूरा करें। हमें अच्छी इच्छाओं के लिए, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को जो है पोषण देने के लिए उन चीजों को यूज करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए चीजों के पीछे भागना चाहिए। ये 6 चीजें हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकती हैं, हमारे को अच्छा लीडर बना सकती हैं, हमें अच्छा गृहस्था बना सकती हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगली चर्चा 3rd श्लोक का नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चन प्लीज यू आस्क। हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नहीं प्रभु जी, अच्छा हाथ क्या तीसरा प्रजल्पा। एक मिनट, आप प्लीज वीडियो कौन बोल रहे हैं? पहले नाम बताइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा सवाल है कि आपने बताया कि नियम आपकी ना आवाज क्रैक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आवाज आप एक जगह या तो स्टिल होके बोलिए, आप कहीं घूम रहे हैं, शायद ट्रैवलिंग कर रही है, इसलिए आवाज नहीं आ बोल रही हूँ प्रभु जी, आप आ रही है। हरे कृष्णा। रही। आप थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अच्छे नहीं बताए त्योहार, जन संग्रहालय और सेकंड में क्या था? हाँ जी, सेकंड में अच्छा अच्छा अच्छा, 6 मैंने 6 बताए हैं। हाँ जी, एक है अत्याहार, जी, ठीक है ना, एक है अत्याहार, दूसरा प्रयासस्य, प्रयास करना, ठीक, तीसरा है प्रजल्पा, चौथा है हाँ नियमाग्रह, चौथा है जन संग्रह, और छठा है लॉल्यम, मतलब लालच। ठीक है। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक डिवोटी से एसोसिएशन वाली बात बोली है, तो डिवोटी से मैंने देखा है, डिवोटी से भी हमें बहुत मतलब सोच समझ कर जैसे मिलना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, पर प्रजल्पा मैंने डिवोटीज के बीच में ज्यादा देखा है कंपेयर टू मटीरियलिस्टिक लोगों के। माता जी, मैं आपको एक तो फिर मैं कैसे, कैसे? सॉरी, मैं एक प्रश्न अपना रख देती हूँ। तो मैं कैसे मतलब चुनूं कि मैं कैसे मतलब अपना चुनूं कि मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं, मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता। और मैं प्रजल्पा सुनती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं या तो उस जगह से स्थान से हट जाऊं, या तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो फिर चुप हो जाती हूँ तो फिर सामने वाले को भी बुरा लग जाता है कि पता नहीं ये चुप क्यों हो गए, या गुस्सा है, नाराज है। बट मेरे को काइंड ऑफ समटाइम अच्छा नहीं लगता है। और वो कई बार ऐसे कोल्ड वाइब्स देते हैं ना कि बात करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से पूरा उनसे अच्छी से भी बात कर रहे हैं और वो नॉर्मल हरे कृष्णा कह के चले जाते हैं, मीन्स वो हमसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? जी जी, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली, कि जीवन में हमें ये सब देखना पड़ता है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी हम आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जैसे भौतिक जगत में हमारे पास परीक्षाएं आती हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, ठीक है। रोड बिल्कुल सीधी नहीं होती, बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, करेक्ट।
कई बार फ्लाईओवर चढ़ना पड़ता है, कई बार फ्लाईओवर उतरना पड़ता है। जब फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, फ्लाईओवर उतरते हैं तो बड़ी आसानी से नीचे उतर जाते हैं। करेक्ट। तो जब हाँ हम जी, हाँ फ्लाईओवर जी, चढ़ते हैं तो वो मुश्किल होती है, कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कई बार हाँ जी, हमारी गाड़ी में ऐसा सामान होता है कि हम सोचते हैं स्पीड ब्रेकर ना आए फिर भी आते हैं, तो हम गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, हाँ जी, हाँ कर जी, लेते हैं। हाँ जी, तो हम परिस्थितियों के साथ डील करते हैं अपने सामान को संभालते हुए। जब स्पीड ब्रेकर आता है, ऐसा थोड़ा ना होता है स्पीड ब्रेकर आया हम दौड़ते हुए जाएंगे भले हमारा सामान गिर जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं होता ना। स्लो कर हम क्या लेते करते हैं। हैं, गाड़ी को स्लो करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ताकि हमारा सामान गिरे नहीं, हाँ जी, हाँ हम जी, अपने सामान की रक्षा करते हैं। वैसे ही जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत सारे स्ट्रगल सहने पड़ते हैं, भगवान आपकी परीक्षा भी लेता है। ठीक है। एक मंदिर एक हॉस्पिटल की तरह है जहां पर बहुत सारे बीमार हैं। अच्छा, आप एक हड्डी किसी की टूटी है और किसी को कैंसर है, दोनों का कंपैरिजन है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, किसी को चोट लगी है और किसी को बेहोशी की प्रॉब्लम हो रही है, दोनों का कंपैरिजन है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं है ना। किसी कोई आईसीयू में है, कोई वार्ड में पड़ा है, दोनों में कंपैरिजन है क्या? नहीं है है ना। क्या है? कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब अलग अलग है, मतलब हाँ, अलग अलग है ना, उसको कंपैरिजन नहीं है, कंपेयर नहीं सॉरी कर सॉरी। सकते ना आप आपस में। हाँ जी, हाँ जी, तो कहने का मतलब जीवन में किसी का कंपैरिजन नहीं है। उसी तरीके से हम्म, इस संसार में जब ये मंदिर बनाया जाता है ना, तो मंदिर एक आध्यात्मिक चिकित्सालय है। ये आध्यात्मिक चिकित्सालय है। हम्म, आप किसी चीज का इलाज कर रहे हो, वो किसी चीज का इलाज करवा रहे हैं, मगर हम सब हम्म, इलाज करा रहे हैं। हम्म, यहाँ पर डॉक्टर भी है और पेशेंट भी है। जो डॉक्टर है वो भी हम्म, पेशेंट है। आप हम्म, समझ रहे हो। मुझे भी हाँ जी, किसी हाँ जी, बात की तकलीफ है तो मैं अपने मेंटोर के पास जाऊंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और आप मुझसे प्रश्न पूछोगे और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप समझिए मेरी बात को। तो भाई हम मंदिर में जाते हैं, पहली बात तो हमें कोई एक मेंटोर स्वीकार करना चाहिए जिससे आप अपने प्रश्न और उत्तरों को पूछें। ठीक है। फिर हमें एक मेंटोर ऐसा पकड़ना जिससे हम प्रश्न पूछें, जो हमें प्रश्नों के उत्तर दे, और हम फिर मंदिर दर्शन करने जाएं। और अगर कोई वैष्णव हमें सदाचार शिष्टाचार प्रवचन सुना रहा हो तो हम उन प्रवचनों को सुने और व्यवहारिक तरीके से उनसे प्रश्न पूछें जो लगे भक्ति के लिए अनुकूल है। अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल अवस्था दिखे तो तुरंत वहां से चले जाएं या चले उसका जाएं। संग ना करें, मगर किसी के प्रति हमें गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, ये भी एक अपराध है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिला भक्ति रूप सॉरी श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर एक मलिच्छ व्यक्ति ने भी हरि नाम जप कर लिया तो हमारे लिए वो इतना श्रेष्ठ हो जाता है जैसे आचार्य हो जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके मन में उसके लिए कोई विचार नहीं लाना चाहिए, बस एक ही विचार लाना चाहिए कि हरि नाम जपता है मेरे लिए श्रेष्ठ है, मगर उसका संग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संग नहीं करना चाहिए। उसका संग नहीं करना है, मगर उसको प्रणाम करना है कि तू हरि नाम लेता है, मेरे लिए उतना ही सम्मानजनक है। बेसिकली आप कह रहे हैं जो वो भक्ति कर रहा है उस भक्ति की रिस्पेक्ट करते हुए हमें उसे दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि वो हरि जी नाम जाप कर रहा है हाँ, इसलिए। बिल्कुल सही। बस। और उसको प्रणाम करना है मगर उसका संग नहीं करना नहीं। है ना। तो हाँ जी। हमें अपमान भी नहीं करना है, हमें सम्मान करना है और उसका संग भी नहीं करना। उसका जीवन वो जी रहा है, आप उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। एक व्यक्ति अगर भक्ति में रहते हुए भी अच्छा आचरण नहीं कर रहा तो वो जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, एक बीमारी है जिससे वो दूर नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति शराब पीता है, डॉक्टर उसको शराब पीने को मना करता है, मगर कभी कभार मन कर जाता है और दो चार घूंट लगा लेता है, और नहीं लगाता उसको छटपटाहट होती है, फिर भी वो लगा लेता है, मगर अगले ही पल सोचता है आगे से नहीं लगाऊंगा, मगर फिर कुछ दिनों बाद फिर लगा लेता है, फिर सोचता है आगे से नहीं लगाऊंगा, है ना। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है और कहीं पड़ा होता है तो सोचता है आगे से कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर दो चार दोस्त कहते हैं पी ले कोई बात नहीं, तो वो दोबारा पी लेते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके की बीमारी है। ठीक है। मगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने प्रश्नों को लेके जाओ, उत्तर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो भी अच्छी बात है, दे देगा तो हरे कृष्णा, नहीं देगा तो हरे कृष्णा। मगर किसी के जीवन में इंटरफेयर करके आप अपने जीवन में उस व्यवहार को ले आते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपके घर गया, आपने मुझे प्रसाद खिलाया, प्रसाद में बहुत सारी वेराइटीज थी, मैंने प्रसाद खाया, मुझे अच्छा लगा, मैं अपने घर आ गया। एक बार आप द्वारका आई और आपने कहा प्रभु जी मैं तो द्वारका आई हूँ। मैंने बोला माता जी घर आ जाओ, आप मेरे घर आई,
दोपहर के 3 बजे थे। मैंने पूछा माता जी प्रसाद तो पा के ही आए होगे, चलो मैं आपको लस्सी पिला देता हूँ। मैंने आपको एक गिलास लस्सी पिला दी। आपने मन में सोचा प्रभु जी के मेरे घर आए थे तो मैंने उनको इतनी सारी चीजें खिलाई थी। मुझसे इन्होंने पूछा कि मैं तो खाली प्रसाद तो पा के ही आए होगे, दोपहर के 3 बजे, इन्होंने लस्सी पिला दी। अच्छा प्रभु जी अगली बार मेरे घर आओ फिर बताती हूँ। अब मैं आपके घर आया, आपने बोला प्रभु जी सब कुछ तो लेके ही आओगे, गर्म पानी पिलाऊं क्या? तो कहने का मतलब जब मैं आपके घर आया था तो आपके आचरण बहुत अच्छा था, आपकी एसोसिएशन बहुत अच्छी थी, आप अपने जीवन में वैसे प्रयास कर रहे थे जैसे एक भक्त को करना चाहिए। मगर जब आप मेरे घर में आए ना तो आपने मेरे आचरण को अडॉप्ट कर लिया और अपने आचरण को कचरे के डब्बे में फेंक दिया, और फिर मेरे आचरण को लेके आप घर चली गई और आपने वही व्यवहार किया जो मैंने आपको किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आचरण को फॉलो करना है, ना कि किसी और को देख के अपने आचरण को त्याग देना और उसके आचरण को फॉलो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों में जैसे बताया गया हमें एज इट इज फॉलो करना है। हमें कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना, हमें सिर्फ उसको प्रणाम करना है क्योंकि हरि नाम ले रहा है ना, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते कि तुम हरि नाम जपो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और मुझे बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ माता जी, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? आप क्या बोलोगे, क्या करें? आप क्या बोलोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि डू चैंटिंग हरे कृष्णा वेरी नाइस, वेरी मोर नाइस। एंड आप यही मोर। कहोगे ना, आप जब करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो जब आप जानते हो कि जब करने से सब कुछ ठीक हो जाओगे तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? ठीक है ना? ज्यादा जाप करेंगे और ज्यादा मतलब शास्त्रों का अध्ययन करूंगी, जैसे और भगवत चाहता गीता है रीड कि ज्यादा करूंगी। से ज्यादा लोग भगवान का नाम ले, वो ले रहा है। इससे हम्म, ज्यादा क्या उम्मीद करते हो आप? कलयुग में ज्यादा की उम्मीद करते हो? नहीं मुश्किल है नहीं नहीं माता नहीं। जी। कलयुग में कोई नाम ले रहा है ना, उसको बहुत बड़ी कृपा है, मतलब उसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे जो आज हरि नाम ले रहा है। तो उन पुण्य कर्मों को आप प्रणाम करो, ना कि उस व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रणाम करो। आप उस पुण्य कर्मों को प्रणाम करो। उनको प्रणाम करने से आपके पुण्य कर्म कितने बढ़ जाएंगे आपको पता है? तो उनको देखो उनके पुण्य कर्मों से, उनको ये ना देखो कि भौतिक जगत में वो क्या कर रहे हैं, उनके पुण्य कर्मों से उन्हें देखो, है? तो आपको अच्छा लगेगा उनको देख के कि जरूर इसने कुछ किया होगा, आज ये माला जपता है। ठीक है, ठीक है, आई होप सो। आप बहुत 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 अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच। और किसी का आपको प्रश्न? सुनना ही इतना अच्छा लगता है कि मतलब सवाल पूछने का वैसे जरूरत नहीं है, बट मुझे भी आप लोग को क्लैरिफिकेशन सुनना आपकी, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रश्न पूछते मुझे हैं। मुझे और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी का प्रश्न? और किसी का प्रश्न है? राकेश प्रभु, संदीप प्रभु, पूजा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, संदीप प्रभु जी जी बोल रहा संदीप प्रभु, हरे कृष्णा जी। हूँ। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जो भी आज हमने डिस्कस किया या पहले किया था, जी प्रभु। ये बातें हैं प्रभु जी, हमेशा से ऐसा लगता है कि हम आईना देख रहे हैं और हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है। बिल्कुल। और परेशानी ये रहती है कि हम इनको भूल जाते हैं कुछ समय बाद, तो अपने आप को कैसे बार बार याद दिलाएं कि हमें इस रास्ते पे ही जाना है, हमें भटकना नहीं है। जी प्रभु जी, आप रोज टूथब्रश करते हो, टू पेस्ट करते हो प्रभु जी रोज? जी प्रभु जी। करते ना, डेली मॉर्निंग में करते हो क्या आप? जी जी। अच्छा सुबह कर लेते हो, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग करते हो तो दांत वैसे ही रहते हैं जैसे आपने पहले ब्रश किया था वैसे ही थे? हाँ मतलब उतना ध्यान नहीं देते उसमें बेसिकली, उसमें बट कुछ हाँ जम एक हैबिट जाता है बन कि गई है। जी कैविटीज बन जी जाती हैं ऊपर, है ना? जब हम उसको जी ब्रश जी। करते हैं तो फ्रेशनेस सी फील होती है, राइट? तो हम डेली डेली ब्रश सही करते हैं बात है ताकि जी हमारा प्रभु। मुंह साफ रहे ना। तो उसी तरीके जी से प्रभु जी। ना, उसी तरीके से लॉलियम कि ज्यादा से ज्यादा जी अपने आप को अपडेट रखने के लिए जैसे फोन को रिचार्ज करना पड़ता है, जब तक फोन जी रिचार्ज नहीं होता वो डेड हो जाता है, उसी तरीके से हमें जी रोज रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही अपने आप को रोज रिचार्ज करना पड़ेगा प्रभु जी, है ना? जी प्रभु जी। रिचार्ज योर जी सेल्फ डेली इन द मॉर्निंग, chant the holy name of जी Lord and be happy, read Srimad जी प्रभु जी। Bhagavatam, glorification of Lord, association with the devotees, have Krishna जी Prasadam, that will take you updated, कि हम अपडेट रहेंगे, है ना? जैसे शादी में जी जाते प्रभु हैं जी। तो देखते हैं कि आजकल कौन सी डिजाइनिंग का सूट पहना जा रहा है, आज टक्सीडो पहना जा रहा है, जी ट्राउजर कौन से कलर की है, ऊपर शर्ट का डिजाइन जी कैसा होना चाहिए, आज बो लगा रहे हैं, जी आजकल टाई का फैशन है। माताएं देखती हैं आजकल लेटेस्ट इन सलवार कौन सी है, लहंगा कौन सा है, साड़ी कौन सी है, कलर कौन सा चल रहा है, आजकल फैशन क्या है, हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए।
हम अपने आप को अपडेट रखते हैं हर मैरिज में। यहाँ तक कि 1 साल पहले जो मैरिज होती है, अगली मैरिज में 1 साल बाद भी दूसरे कपड़े नहीं पहनते। पिछले साल तो हमने पहने थे। लोग अपने आप को देखते रहते हैं, दूसरे को तो देखते नहीं, फिर भी हम वो कपड़े पहन के जाते हैं, ये नहीं पहनने, ठीक है ना। हम अपने आप को अपडेट रखते हैं, अरे ये तो पहले भी पहना है, लोग क्या कहेंगे, इनके पास एक ही ड्रेस है। तो जब हम अपने आप को बार बार नए नए कपड़ों से अपडेट करते हैं, आप ये बताओ तो क्या हम भक्ति में अपने आप को अपडेट नहीं रख सकते? हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए भक्ति के फैशन में। जी प्रभु जी, मतलब हमें हमें पूछना चाहिए आजकल भक्ति लेटेस्ट फैशन में क्या है। तो बोले आजकल श्रवण जो है जी वो लेटेस्ट फैशन में। जी बोले नवता भक्ति में आजकल फैशन में क्या चल रहा है? बोले श्रवण चल रहा है, कलयुग है ना, लेटेस्ट फैशन ही श्रवण का है। तो ज्यादा श्रवण करोगे तो अपने आप को अपडेट रखोगे। कहने का मतलब समझ गया आप? नवदा भक्ति में लेटेस्ट कौन सा चल रहा है आजकल? बताओ आप। लेटेस्ट जो चल रहा है श्रवण है ना, कीर्तन भी चल रहा है बट श्रवण भी चल रहा है। हरि नाम लेटेस्ट है, श्रवण लेटेस्ट है ना जी। अर्चनम आजकल बहुत कम लोग करते हैं, दास्यम साक्यम बहुत करते हैं, आत्मनिवेदनम बहुत कम करते हैं। आजकल लेटेस्ट तो एक ही है, नाम जप करना और श्रवण करना और श्रवण। जी प्रभु तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए श्रवण करते रहो प्रभु जी, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे ना। आप लोग चाहते हो भक्ति में आउटडेट हो जाओ? नहीं चाहते हो ना। सही बात है। नहीं देखो सुधांशु प्रभु अपनी आंखों को मल रहे हैं, अच्छे से दिख जाए मुझे है ना, है ना पूजा माता जी? मैंने बिल्कुल ठीक कहा आई होप? जी आई होप मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ अपने आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कि किस प्रकार हम गुरु और कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। एक्चुअली हम बार बार ये चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ब्रह्म भ्रमिते, इस ब्रह्म जगत में हम फंसे हुए हैं। ब्रह्म भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण कृपा, गुरु कृष्ण कृपा, है ना, पाए भक्ति लता भी। कि जिसको कृष्ण और गुरु की कृपा मिली हुई है वही भक्ति लता भी जिसके हृदय में है, उसको भक्ति से सींचता जाए, उसकी भक्ति अपडेट रहेगी, ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान रहेंगे, है ना। तो उसी तरीके से हमें जीवन यापन करना है अपना, है ना। और आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं पूजा माता? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगती है जो अभी हमने बोली ना, भक्ति लता बीज की, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जब ये बार बार जब मैं सुनती हूँ ना, गुरु कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और ये सोचती है इस बीज को मतलब पौधा खिला है हमारा, बढ़ता जाए, इसके लिए हमें चैंटिंग और एसोसिएशन ही करनी होगी ना भक्ति में। बिल्कुल बिल्कुल भक्तों के लिए, मतलब जितना भक्तों के हरि साथ नाम लोगे उतना उस बीज में पानी स्रोत बढ़ेगा, और जितना पानी बढ़ेगा उतना ही वो खिलेगा। वृक्ष में 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है रूट्स, दूसरा होता है ट्रंक, और तीसरा होता है क्राउन ऑफ द ट्री, ठीक है। तीनों में कौन सी चीज आपको दिखाई देती है सबसे ज्यादा? मेन तो वैसे क्राउन ऑफ द ट्री दिखाई देती है। और उसके बाद ट्रंक दिखता है। जड़ें दिखाई देती हैं? नहीं देती हैं। ट्री जितना खूबसूरत है समझ जाओ, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो व्हेन वी हम अपना आचरण हमारा जैसा होता है उससे पता लग जाता है कि हमारी जड़ें कैसी हैं। वो जड़ों को पानी देने का मतलब हरि नाम जपना। जितनी अच्छी भक्ति में प्रोग्रेस करोगे उतनी जड़ें मजबूत होंगी, जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा। आप समझ लो, लोग आपको बाय डिफॉल्ट डिवोटी कहेंगे, भले आपने तिलक ना भी लगाया हो तब भी बोलेंगे इसमें बात है, इसमें कुछ है, इसकी वाणी में कुछ है, इसे सुनना है, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा। आपको अपने आप में प्रदर्शन दिखाई देगा कि आपको लोग पकड़ेंगे, आपको पूछेंगे। आप समझ रहे हो? तो जितनी जड़ें अच्छी होंगी उतना ही वृक्ष खूबसूरत दिखाई देगा। आप अच्छे डिवोटी हो, आप दिखोगे, आप अच्छे डिवोटी हो, आपका आचरण वैसा होगा, आपकी बात में मिठास होगी, जहां देखोगे भगवान की चर्चा करोगे, जिससे मिलोगे भगवान के बारे में बात करोगे, आपका आचरण ऐसा हो जाएगा अगर जड़ में पानी डालोगे, है ना। तो उस बीज को पोषण देने का काम आपका है। भगवान ने बीज तो उत्पन्न कर दिया है, तभी तो क्लास में बैठे हो, मगर इसको कितना अच्छा सींचते हो, इसमें कितनी अच्छी खाद डालते हो, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। यस धर्म माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे अच्छे से समझ आ गया और मुझे याद भी हो गया श्लोक। वेरी नाइस। तो श्लोक सुना दो फिर आप।
सुनाओ प्रभु जी। अत्याहार प्रायश्चित अत्याहार प्रयासस्य प्रायश्चित प्रजल्पो नियमाग्रह वेरी गुड जनसंघश्च लोलश्च जनसंघश्च लोलश्च च षड षड्भक्ति विनश्यति षड भक्तिर विनश्यति। विनश्यति। कि ये 6 चीजें अगर हम जीवन में आ जाती हैं तो भक्ति तो हमारी विनष्ट हो भक्ति जाती नष्ट है। हो जाती है। जी 6 चीजें कौन सी है? आहार, ज्यादा मतलब अत्याहार, ज्यादा खाना, संग्रह करना, खाना नहीं संग्रह करना, संग्रह खाना करना, या इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, प्रयासस्य ज्यादा प्रयास करना प्रयास किसी करना, और चीज के लिए, प्रजल्पो मतलब व्यर्थ की बातें व्यर्थ करना, की बातें करना, और फिर जनसंघर्ष नियम मतलब जो नॉन डिवोटी हैं उनका नियम आग्रह, जन संरक्षण नियम आग्रह, नियमाग्रह। हाँ, हमें नियम शास्त्रों के नियमों के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलना है। और फिर जन संघर्ष जन मतलब संग्रह, हाँ नॉन डिवोटी से नॉन एसोसिएशन डिवोटी नहीं करनी है। एसोसिएशन करना। और सिक्स्थ छठा लॉल लॉल्यम, लालच लालच लॉल्यम मतलब लालच नहीं करना। वेरी नाइस। आप सब लोग भी धर्म माता जी जिस श्लोक को सुनती हैं उस श्लोक को याद कर लेती हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप भी श्लोकों को याद कर लो। श्लोक याद हो जाएंगे ना तो जीवन में बार बार आपको ये श्लोक बोलते रहोगे और जीवन में याद रहेंगे। आपको याद है मुझे लगता है प्रीति माता जी है ना? प्रभु जी इंस्पिरेशन मिली है माता जी से बहुत अच्छी, से हम लोग भी मतलब नहीं धर्म माता जी वेरी नाइस डिवोटी, मतलब इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है जुड़े हुए, बट शी इज वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देख के कि आप इतना प्रयास करते हैं। रियली थैंक यू। देखो प्रभु जी ये जाप होना चाहिए, बहुत अच्छा माता जी ने किया है, देखो हमें अगर चाहिए। अगर अगर शिक्षक पढ़ा रहा हो और शिष्य अच्छा पढ़ने वाला हो तो शिक्षक को ना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि अच्छा जो मैं जिसको बता रहा हूँ वो इतना प्रयास कर रहा है, खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं क्लास में बैठता हूँ और इतने सारे डिवोटीज मेरे सामने होते हैं तो मुझे लगता है मैं अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, कि कहीं कहीं मुझे कुछ सफलता तो मिल रही है, कुछ तो कर पा रहा हूँ मैं अपने जीवन में, तो फिर ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब प्रभु जी ये वाला जो माता जी ने भी बोला था मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा बहुत फेवरेट था पहले से ही। ये वाला ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जी जीव और गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। हाँ, और ये वाला प्रभु जी जो आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले श्रवण वाला ना, ये भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ पर मुझे याद नहीं अच्छे से। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनि। दास्यम साक्ष्यम ये वाला भी, ये भी मुझे बहुत अच्छा प्रीति लगता माता जी को, प्रीति माता जी को याद है? सुनाओ प्रीति माता। नहीं याद है? पूजा माता जी को याद है?